आते हैं स्वर्णिम हिमाचल जन जागरण समिति के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह मेहता। तो आपको रूबरू कराते हैं इनसे। ये मतलब जन कल्याण का काम कर रहे हैं, एनजीओ चलाते हैं ये, और क्या क्या इनकी अचीवमेंट्स हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद रोजाना हिमाचल सर, के। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज पब्लिक से जुड़ा हूँ। इसके लिए मैं रोज़ाना हिमाचल का तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे रूबरू होने का मौका दिया। जी सर। डॉक्टर साहब, ये कब से शुरू किया आपने समाज सेवा का काम? सर, 2005 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ा था और वहाँ से एक प्रेरणा मिली थी कि समाज सेवा करके ही वास्तव में हम समझते हैं कि ईश्वरीय सेवा ही समाज सेवा है। और 2011 में जो है इसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसमें मेरे साथ और भी सहयोगी भाई बहनें रहे जिन्होंने इसमें मेरा सहयोग दिया था। और 2011 से लेकर आज दिन तक हम स्वर्णिम हिमाचल जन जागरण समिति हिमाचल प्रदेश के नाम से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। और हमारे दो मेन मोटो है इसमें, एक है मूल्यनिष्ठ समाज निर्माण और दूसरा है हर चेहरे पर मुस्कान, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं सर। तो इसके लिए आपके पास धन का प्रावधान भी, कुछ धन भी चाहिए होता है इन कामों के लिए। अब समाज सेवा इस तरह से तो हो नहीं सकती, तो वो कहाँ से आता है? सर, इसके लिए कुछ तो हमारे जो आपसी सहयोग से हम लोग माना जो हमारे मेंबर्स जुड़े हैं, क्योंकि हज़ारों की तादाद में आज की डेट में हमारे साथ लोग जुड़े हैं। पूरे हिमाचल के लोग सहयोग देते हैं और साथ ही साथ कुछ हमारे डोनर्स भी हैं। और साथ ही साथ कई बार कुछ विशेष प्रोजेक्टों पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी मदद रहती है, पर उसमें हमारा मेन फोकस रहता है कि व्यक्ति का निर्माण करना है, समाज का मूल्यनिष्ठ समाज का निर्माण के लिए माना समाज उत्थान सेवा संकल्प के रूप में हम लोगों को अपने साथ जोड़ें और ऐसे लोगों को जोड़ें जो अपना स्वार्थ ना देखते हुए, जो समाज में एक बदलाव के लिए काम करना चाहे और अपनी जेब का पैसा लगा के तन मन धन समय संकल्प जो अपना देने को तैयार है, ऐसे समाजसेवी को हम ढूंढते हैं। और वो बहुत अच्छे तरीके से सर आज 8 डिस्ट्रिक्टों में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। मतलब क्या तरीका रहता है आपका काम करने का? लोगों को मतलब डायरेक्ट हेल्प करते हैं आप, या फिर प्रशासन के थ्रू? सर, जहाँ तक मदद की बात रही, सबसे पहले तो सर जो प्रशासनिक ढांचा हमारा है, प्रदेश की टीम है, उसके बाद हमने हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट की कार्यकारिणियाँ दी हैं। और डिस्ट्रिक्ट के बाद भी कई जगह में हम ब्लॉक लेवल पे भी जा चुके हैं और पंचायत लेवल तक जाने का हमारा मोटो है। उसमें भी सर जो हम जनता की सेवा के लिए हम जो काम कर रहे हैं, मानवता के कल्याण के लिए कर रहे हैं, प्रकृति के लिए कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो माना बेसहारा पशु है, आज बहुत बड़ी समस्या है, नशा है, तो इन सब विषयों पे हम काम कर रहे हैं। उसमें एक तो हम स्थानीय शासन और प्रशासन के साथ मिल के काम कर रहे हैं। दूसरा जो है, बहुत से हमारे ऐसे भाई बहनें हैं जो माना सक्षम है, कर सकते हैं। कई बार बहुत से ऐसे डोनर होते हैं, जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमें पैसे का प्रावधान भी माना वहाँ से हो जाता है। हाँ, लोग करना तो चाहते हैं, लेकिन कई बार सामाजिक जो स्वयंसेवी संगठन होते हैं उनमें भी कई दिक्कतें रहती हैं, तो इस वजह से भी लोग नहीं जुड़ पाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आगे क्या प्लान है आपके? सर, हम 12 सूत्री कार्यक्रम पे काम कर रहे हैं और अभी सबसे मेन तो सर हमारा एक ही मोटो है कि हम सब लोगों को साथ लेकर माना समाज में जो हमारे ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से आगे आके जो अपने कल्याण माना जो सिर्फ अपना स्वार्थ ना देखे, जो समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, समाजसेवी लोग हैं, उनको आगे करके जो है उनके साथ मिल के हम समाज की बुराइयों के लिए जो है सर जैसे माना आज दिन तक हम काम कर रहे हैं उसी तरह से हम कंटिन्यूटी में काम करेंगे। और इसमें सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, बहुत से लोग हैं सर जिनको इस विषय में पता ही नहीं है। हमारा जैसे हेल्थ कार्ड बनता है, आयुष्मान भारत है और आपका हिम केयर है, तो उन चीज़ों को सर लोगों तक प्रमोट करना, लोगों को उन चीज़ों में मदद देना। यहाँ तक कि सर बहुत से ऐसे ऐसे केस आए थे कि जिनको ये पता नहीं था, हॉस्पिटलाइज होने के बाद जो है उन्हें पता चलता है कि कोई कार्ड भी होता है। तो सर जो गरीब तबके के लोग हैं उनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सर मतलब कार्ड आप हम फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं। मतलब कार्ड भी बनाएंगे और जागरूक भी करेंगे लोगों बिल्कुल को। सर, अच्छा, एक बिल्कुल। सवाल, एक बात आपने कही कि हम निस्वार्थ जो समाज सेवा करना चाहते हैं उन लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, लेकिन आज के ज़माने में समाज सेवा के नाम से राजनीति भी होती है, समाज सेवा के नाम से कई काम किए जाते हैं। तो अब निस्वार्थ लोगों की पहचान कैसे करेंगे आप? सर, इसमें क्या होता है कि जो सर संगठन है, क्योंकि सर
हमारा मेन मोटो यही है ऑर्गेनाइजेशन का कि हम जाति, धर्म, संप्रदाय और राजनीति से ऊपर उठकर मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। सर यहाँ पे राजनीति के लिए दूर दूर तक कोई संभावनाएं नहीं है। और सर जब हम किसी को पदाधिकारी लगाते हैं, सर देखो जब भी ऑर्गेनाइजेशन अपना काम कराएगी तो कहीं ना कहीं हम देख के माना एक बार हम पहले प्रॉपर देख मतलब लेते उसको हैं। चेक करेंगे आप बंदे बिल्कुल को सर। कि वो सही है या नहीं है। बिल्कुल सर, पहले प्रॉपर तरीके से एक स्कैनिंग होती है, एक हमारी कोर टीम है प्रदेश में, वो सारी चीजें देखती है। माना जब भी डेजिग्नेशन दी जाती है सर बहुत सोच समझ के दी जाती है। और दूसरा ये है कि अगर हमें लगे कभी भी ऐसा लगता है कि इस संगठन के विरुद्ध काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी सर सख्ती से कार्रवाई भी होती है। मतलब अपने संगठन के लोगों के ऊपर भी चेक रहता है आपका। लेकिन इन केस कोई पॉलिटिक्स में चला जाए या कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश करे तो फिर क्या रहता है सर पॉलिटिक्स में जाने के लिए पूरी आजादी है, क्योंकि सर इसमें क्या देखो बिना शासन और प्रशासन के तालमेल माना वो व्यक्ति का एक व्यक्तिगत इशू है। देखो हम किसी को रोक नहीं सकते कि आप यहाँ नहीं जाओगे वहां नहीं जाओगे। नहीं तो फिर नॉन पॉलिटिकल कैसे हो गया? सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब वो काम कर रहे हैं तो वो नॉन पॉलिटिकली ही काम करेंगे। माना देखो हर आदमी की अपनी एक विचारधारा होती है, कोई कांग्रेस माइंडेड होंगे, कोई बीजेपी माइंडेड होंगे, कोई आम आदमी होंगे, कोई किसी अन्य संगठन से भी जुड़े हो सकते हैं, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है सर। पर मेन बात यह है कि संगठन में मानवता के कल्याण के लिए जो कार्य चल रहा है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य उद्देश्य है, वहां वो माना गलत तरीके से उसका प्रचार प्रसार ना करें। और हमारा सर एक सोशल प्लेटफॉर्म है कुटुंब ऐप, जिसके माध्यम से हम लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हर डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं, 2-2 3-3 व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारे बने हुए अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में। तो उन ग्रुपों में माना इस तरह की कोई भी मैसेज जो है अलाउ नहीं है। बाकायदा सर एक मतलब आपने जो भी उसमें स्वयं से भी बंदे जुड़े और स्वयं समाज सेवा की बात ही होगी उसमें। जी जी बिल्कुल सर। मतलब कोई राजनीतिक बात नहीं होगी। जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल ये कि आपको प्रशासन से किस तरह की हेल्प मिल रही है कोई या नहीं? सर प्रॉपर तरीके से जहां भी हम जाते हैं सर, चाहे हम गवर्नमेंट लेवल की बात करें, प्रशासन की तरफ से बात करें, माना स्थानीय शासन प्रशासन का पूरे हिमाचल के अंदर सर हमें रूटीन में सहयोग मिलता रहा है। और यहाँ तक कि जब भी हमारी कहीं कार्यकारिणी बनती है तो डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस और यहाँ तक कि पहले हम माना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करते हैं और डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ तक कि फर्दर डीसी साहब के थ्रू हम जो है डिस्ट्रिक्ट माना अपने ब्लॉक लेवल पे जो हमारे एसडीएम गौरे रहते हैं उन तक भी चिट्ठियां कटती है। और पूरा सहयोग सर हमें रूटीन में मिल रहा है। मतलब प्रशासन आपको सहयोग दे रहा है। अच्छा, एक बात और भी, क्या अचीवमेंट्स रही हैं? कितना टाइम हो गया और आपको इस काम को करते हुए? सर 2011 से हमने शुरुआत की है इस कार्य की। पर जो सर 2011 से लेकर 2020-21 तक का जो हमारा ये रहा है सर, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एक प्रदेश की ही टीम थी, माना एक स्टेट की ही टीम थी। 2020 में जब कोरोना काल चला था तो उस समय जो है हमारे माइंड में एक वो आया था, माना एक संकल्प आया था कि पूरे भारतवर्ष की ही बात करो, यहाँ तक कि विदेशों में भी समाज सेवी लोगों की बहुत आवश्यकता थी और लोग करना भी चाहते थे। तो हमें लगा कि क्यों ना ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, माना प्लेटफॉर्म तो था ही हमारे पास, कि इन लोगों को माना जो जितने भी समाज सेवी लोग हैं उनको ढूंढ के किस तरह से हम अपने साथ जोड़ें ताकि हम जो है एक पूरी टीम तैयार कर सके और पूरे हिमाचल में जब भी कभी प्रशासन को हमारी जरूरत हो हम उनके साथ मिलकर काम कर सके। तो सर मानवता के कल्याण के लिए हम बहुत अच्छे लेवल पे आज काम करने के लिए जो है तैयार हो चुके हैं। कोई विशेष उपलब्धि जैसे कुछ अलग से सर आपने किसी संगठन में किया और फायदा जी जी मिला लोगों को? सर इसमें ऐसा है कि हम तो सर शासन और प्रशासन की योजनाओं को ही आगे ले चलते हैं। सिर्फ ये रहता है सर कि जहाँ जो उज्ज्वल समस्या रहती है, जो माना बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पशुओं की समस्या है, कहीं नशे की समस्या है, तो माना उन कामों में हाथ बटाना ये हमारा काम है सर। क्योंकि बड़े लेवल पे जो काम करना है वो तो सर गवर्नमेंट को ही करना है, हम तो सिर्फ उसमें सेवा सहयोग कर दे सकते। मतलब एक कड़ी का काम करेंगे समाज और प्रशासन के बीच बिल्कुल में। सर बिल्कुल। कि कोई समस्या है तो आप उसको बिल्कुल सर। प्रशासन के समक्ष बिल्कुल उठाएंगे सर बिल्कुल। और उठाना ही होता है मकसद, या फिर उसको हल भी कराते हैं? सर समस्या को हमारा सर समस्या कहाँ है, समस्या वही है जहां समाधान का रास्ता नहीं है। हम क्या करते हैं सर कि हम लोगों को समाधान के लिए एक रास्ता देते हैं कि अगर आपका काम नहीं हो रहा है ना, कारण ये है कि आप सही प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचे हो, कहाँ से उसका समाधान है वहां तक लोगों को पहुंचाना सर एक कड़ी का काम करना। और बाकी अगर वहां पे कोई काम लटकता है उनका तो उसके लिए सर हम अपने लेवल पे भी कोशिश करते हैं और बहुत से लोगों के सर काम हुए भी है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुलदीप सिंह मेहता जी, और आपको शुभकामनाएं रोजाना हिमाचल की तरफ से जी कि बहुत बहुत आप धन्यवाद समाज सर। सेवा के क्षेत्र में और अच्छे से काम करें। थैंक्स जी अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी थैंक्स सर।